सब क्लास 191 एक परमानेंट वीज़ा है। अगर आप 494 या 491 वीज़ा होल्डर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, यानी अगर आप 491 वीज़ा होल्डर हैं, इसके अंदर 2 स्ट्रीम्स हैं, एक है हांगकांग स्ट्रीम, एक है रीजनल प्रोविजनल स्ट्रीम। अगर 491 वीज़ा होल्डर हैं, तो आपने आमतौर पे ये तो सुना होगा कि आपने 491 के 3 साल के बाद अप्लाई करना है और आपने रीजनल एरिया में रहना है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप 491 वीज़ा होल्डर हैं 3 साल के लिए और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं या नहीं भी रहे, तो एज़ अ वीज़ा होल्डर और अगर रीजनल प्रोविजनल स्ट्रीम से अगर आप जाते हैं, आप तब भी 191 अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है या ऐसी चीज़ नहीं है जो ये कहे कि भई आपने रीजनल के अंदर ही रहना है। हाँ, शर्त ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो आपको रीजनल एरिया में ही रहना है। लेकिन अगर ऑफशोर हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 491 वीज़ा आप होल्ड करते रहे 3 साल के लिए, तो वो भी काउंट होगा। इसके अलावा अगर आप बात करें कि कितनी इनकम होनी चाहिए 491 के लिए, जब आप उसके होल्डर हो और 1 इन अप्लाई करने के लिए, तो आपको भाई कोई इनकम नहीं है, यानी आपने सिर्फ 3 जो इनकम के असेसमेंट हैं एटीओ की तरफ से, वो आपने जमा करवाने हैं। यानी इसको यूँ समझिए कि 3 साल के लिए आप वीज़ा होल्डर रहे और इनकम जो आपकी है, उसके हवाले से जो आपकी एटीओ से असेसमेंट होती है, उसको आपने सबमिट करवाना है। यूँ भी समझ लेते हैं कि आप मिसाल के तौर पे मार्च 2023 में आपके पास वीज़ा आपको ग्रांट हो गया, वीज़ा होल्डर हो गए। लेकिन आपकी एक जो असेसमेंट है वो तो उसी जून में हुई, लेकिन आपने 2026 के जो मार्च में जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी 3 तब तक कंप्लीट हो चुके होंगे। यानी उधर से 3 साल के लिए वीज़ा आपने होल्ड भी करना है और इनकम असेसमेंट के जो 3 नोटिसेस हैं एटीओ से जो इश्यू होते हैं, आपने वो भी सबमिट करवाने हैं। तो ये कुछ बारीक बातें हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है 1 इन 1 के हवाले से। दूसरी तरफ से अगर 494 वीज़ा होल्डर भी कोई है, तो उसको भी 191 ही अप्लाई करना पड़ता है। इसके अलावा 491 वीज़ा होल्डर यानी अगर कोई प्राइमरी है या सेकेंडरी है, उनमें से कोई भी इस कंडीशन को पूरा करता है, तो वो भी एज़ अ प्राइमरी अप्लाई कर सकता है। अगर लेट्स से अगर अनफॉर्च्यूनेटली किसी ने इकट्ठा अप्लाई किया था, 491 और कपल की सेपरेशन हो गई और अगर वो सारी दूसरी वीज़ा कंडीशंस को कंप्लाई करते हैं, तो अलग-अलग से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक इसके हवाले से ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। आइंदा आने वाले दिनों में कहीं इसको चेंज ना कर दिया जाए या अपडेट ना कर दिया जाए, तो इस पे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।